तो रात के बज रहे हैं 11, फ़ोन स्क्रॉल हो रहा है और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है कि कैसे सुधर जाऊंगा। और फिर क्या, फिर अगले दिन सेम चीज़ें तुम कर रहे हो, सेम चीज़ों को रिपीट कर रहे हो, हर दिन नया टास्क बना रहे हो, टू डू लिस्ट बना रहे हो, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन उसमें से पूरा एक भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम उस चीज़ को उस हिसाब से नहीं कर रहे हो कि वो पूरा हो पाए। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा कि टाइम सबके पास सेम ही होता है। जो लोग जीवन में कुछ फोड़ रहे हैं, कुछ उखाड़ रहे हैं, उनके पास भी उतना ही टाइम है जितना तुम्हारे पास है। तो बस तुम्हारा मतलब हो क्यों नहीं पा। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वो वाला सोचल नहीं बताऊंगा कि हार्ड वर्क करो, 24 घंटे को मैनेज करो, वैसे करो वैसे करो, नहीं। मुझे पता तुम उसमें से कुछ नहीं करने वाले हो, और शायद तुमने कई बार वो वीडियोस देखी भी होंगी, कई बार उसको करने का ट्राई भी किया होगा, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चीज़ें करने लायक हैं ही नहीं, वो चीज़ें तुम्हारे लिए बनी ही नहीं। तुम उस कंफर्ट जोन में हो जहाँ पे तुम वो चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो मैं आज तुम्हें वो वाली बकवास से एकदम दूर ले जाने आया हूँ, और तुम्हें एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किया और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो टिप नंबर 1, वक्त दो, सिर्फ लिस्ट मत अपना। तो तुम्हारी टू डू लिस्ट एक तरह से कब्रिस्तान है, जहाँ पे तुम 10 टास्क देते हो, उसमें से 2-3 ही टास्क जिंदा बचते हैं, बाकी सारे मारे जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि तुम उस चीज़ को उस फेज पर उस समय पर नहीं कर रहे हो, इस वजह से वो टास्क तुम्हारे कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे। तो होता ऐसा है कि तुम ये करते हो कि तुम लिस्ट तो बना लेते हो कि मुझे ये करना है वो करना है, पर तुम वो इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि तुमने उस चीज़ को उस समय पे उस समय के हिसाब से नहीं लिखा है। मतलब अगर तुम्हें जिम करना है तो तुम्हें जिम का परफेक्ट टाइम पता होना चाहिए कि मुझे इतने बजे तक ही जिम करना है। जब तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम्हें उसका भी टाइम कंफर्म होना चाहिए कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है। जब तक कोई चीज़ टाइम से बंधा नहीं रहेगा, वो हवा में लटका ही रहेगा, और लटकी हुई चीज़ें अक्सर गिर ही जाती हैं। तो तुम अपने हर टास्क को जगा दो, तभी वो तुम्हारे टास्क एग्जीक्यूट कर पाएंगे, वरना तुम्हारे इरादों की तरह ही खो जाएंगे। तो सेकंड टिप ये है कि 2 काम एक सांस में। तो जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ ये है कि मुझे सब कुछ अलग अलग करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब वो वाला जमाना गया, मतलब जब तुम ये सोचते थे, जब ये हमारे पुरखों पुरानिया का ये सब सोच है, ये सब हमारे लिए नहीं है। कुछ चीज़ें साथ चल सकती है, बस तुम्हें उसका कॉम्बो बनाना आना चाहिए। मतलब तुम अगर जिम कर रहे हो तो जिम करते करते तुम पॉडकास्ट सुन सकते, जो किताब तुम लेट कर पढ़ना चाहते हो वो तुम चलते चलते भी पढ़ सकते हो। जो चीज़ तुम बाद में करना चाहते हो वो तुम पहले कर लो, तो तुम्हारा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मतलब हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक दूसरे का दुश्मन तो है नहीं, बस तुम्हें एक परफेक्ट कॉम्बो बनाना आना चाहिए। टिप नंबर 3, जगह बदलो, नियत अपने आप बदल जाएगी। तो तुमने ध्यान दिया होगा कि अक्सर बेड पर बैठकर या लेटकर पढ़ी हुई चीज़ें हमें याद नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है? तो जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो एक संकेत होता है। मतलब बिस्तर संकेत है कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं करना, वहाँ पे तुम्हें नींद ही आएगी। जब तुम गलत जगह पर सही चीज़ें करने का ट्राई करते हो तो तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, और उस कंफ्यूजन में तुम्हें क्या होगा? नींद ही आएगी। तो अगर तुम्हें पढ़ाई करना है तो टेबल पर जाओ, अगर तुम्हें सोना है तो बिस्तर पर जाओ, अगर तुम्हें वर्कआउट करना है तो उस कमरे में जाओ जहाँ पर कुछ सामान ना हो, जहाँ पे फोकस तुम कर सको। जगह बदलोगे तभी नीयत अपने आप बदल जाएगी। मन को काबू करना बहुत आसान है, बस तुम उसके विपरीत चलो, मन अपने आप काबू में आ जाएगा। और इसी में मैं एक बोनस टिप्स बताता हूँ कि सही वक्त कभी नहीं आता है। अगर तुम ये सोचोगे कि नए जूते आ जाएंगे तो उसके बाद रनिंग पर जाऊंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम्हें रनिंग पर जाना पड़ेगा, उसके बाद नए जूते आएंगे। ऐसे ही सोचते सोचते मैंने भी अपने लाइफ के बहुत सारे साल बेकार कर लिए। मतलब पहले सोचता था कि फेसलेस चैनल बनाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, उखाड़ लूंगा, लेकिन नहीं हो पाया यार। मतलब मैं समय का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वैसा कभी समय आया ही नहीं। लेकिन अब शुरुआत किया है। ये देखो, ये स्टैंड पर माइक लगाया है, पीछे लाइट लगाया है, एक रिंग लाइट है, एक सामने लैपटॉप है। अभी भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए अभी तैयारी कर रहा हूँ। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, धीरे धीरे ही सीखूंगा, इस वजह से बस कर रहा हूँ। तो तुम भी कुछ ना कुछ करो, जिससे तुम सीखोगे तभी कुछ आगे बड़ा कर पाओ।